तो एशेज पर कब्जा एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया का हो गया है। आज बात करेंगे कि कैसे तीसरे टेस्ट के आखिरी दिन पूरा का पूरा पासा ही पलट गया, कैसे इंग्लैंड की सारी उम्मीदें टूट गईं और आखिर में कैसे ऑस्ट्रेलिया ने इस ऐतिहासिक सीरीज पर अपनी पक्की मोहर लगा दी। आइए इस पूरे दिन की कहानी को समझते। तो 5वें दिन की सुबह माहौल में एक ही सवाल गूंज रहा था। जीत के लिए चाहिए 228 रन और हाथ में विकेट बचे थे सिर्फ 4। अब देखिए, टारगेट मुश्किल तो था पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। मतलब एक ऐतिहासिक जीत की पूरी संभावना बनी हुई थी। तो सीन था एडिलेड ओवल का। दिन था 5वां यानी फैसले का दिन। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-0 से पहले ही आगे चल रही थी और एशेज की वो चमचमाती ट्रॉफी बस एक जीत दूर थी। ये नंबर देखिए, 228। यही वो पहाड़ जैसा स्कोर था जो इंग्लैंड के सामने खड़ा था और इसे पार करना था ऑस्ट्रेलिया की उस आग उगलती गेंदबाजी के खिलाफ। चुनौती मतलब बहुत ही बड़ी थी। तो अब बात करते हैं सुबह के सेशन की। वो सेशन जहां इंग्लैंड ने साफ कर दिया था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उससे लगा कि मैच में अभी भी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी है और इस लड़ाई के हीरो बनकर उभरे जेमी स्मिथ और विल जैक्स। इन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक का ऐसा सामना किया कि क्या कहने। इन्होंने एक ऐसी मजबूत पार्टनरशिप बना दी जिससे इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में उम्मीद की एक नई किरण जग गई थी। और ठीक इसी बीच इंग्लैंड की उम्मीदों को जैसे पंख लग गए। हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्पिनर नेथन लायन हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से मैदान से बाहर चले गए। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए आप समझिए एक बहुत बड़ा झटका था और इंग्लैंड के लिए एक सुनहरा मौका। इस पूरे संघर्ष की रीढ़ की हड्डी बने जेमी स्मिथ। उन्होंने प्रेशर में 60 रनों की जो पारी खेली वो वाकई कमाल थी। ये सिर्फ 60 रन नहीं थे, ये टीम को एक भरोसा दिलाने वाली पारी थी कि हाँ, हम ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन क्रिकेट में कहानी बदलते देर कहाँ लगती है। जैसे ही लगा कि ये मैच अब इंग्लैंड की मुट्ठी में आ रहा है, तभी ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त पलटवार किया और पूरा का पूरा गेम अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। उस मोमेंट पर तो सच में सबके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या इंग्लैंड ये कमाल कर दिखाएगा? क्या एक बड़ा उलटफेर होने वाला है? माहौल में टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों अपने पीक पर थे, क्योंकि अब ये लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। और इसका जवाब दिया कप्तान पैट कमिंस ने खुद। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी वो खुद गेंदबाजी पर आए और आते ही उन्होंने सेट बल्लेबाज जेमी स्मिथ को 60 रन पर चलता किया और इस खतरनाक पार्टनरशिप का अंत कर दिया। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। तो लंच ब्रेक तक आते आते इंग्लैंड की हालत फिर से पतली हो चुकी थी। 7 विकेट गिर चुके थे और जीत के लिए अब भी 126 रन चाहिए थे। मतलब मैच अब लगभग पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की पकड़ में आ चुका था। अब चलते हैं मैच के आखिरी हिस्से की तरफ, वो हिस्सा जहां ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बची खुची उम्मीदों को भी खत्म कर दिया और अपनी टीम की जीत पर समझिए एक पक्की मुहर लगा दी। लंच के बाद तो जैसे मिचेल स्टार्क एक अलग ही इरादे से उतरे थे। उन्होंने अपनी रफ्तार और स्विंग का ऐसा कहर भरपाया कि इंग्लैंड का लोअर ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया। उन्हें संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला और फिर तो बस विकेटों की झड़ी लग गई। सबसे पहले 47 रन बनाकर अच्छी लड़ाई लड़ रहे विल जैक्स स्टार्क का शिकार बने। इसके ठीक बाद स्टार्क ने जोफ्रा आर्चर को भी आउट किया और इंग्लैंड की 9वीं विकेट भी गिर गई। और आखिर में स्कॉट बोलैंड ने जोश टंग का विकेट लेकर इंग्लैंड की पारी समेट दी और ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की कर दी। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 82 रनों के एक बड़े मार्जिन से अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड की दूसरी पारी 352 पर खत्म हुई और एशेज पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा एक बार फिर से पक्का हो गया। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं इस पूरे मैच की बड़ी पिक्चर पर कि आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया ने ये शानदार और निर्णायक जीत हासिल की। ये स्कोर कार्ड देखिए, कहानी एकदम साफ हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ही इनिंग्स में 350 से ज्यादा का स्कोर बनाया, वहीं इंग्लैंड खासकर पहली पारी में काफी पीछे रह गया और बस यही जो अंतर था वो आखिर में हार जीत का फैसला कर गया। वैसे तो जीत पूरी टीम की थी, लेकिन इस मैच के असली हीरो थे एलेक्स कैरी। पहली इनिंग्स में शानदार सेंचुरी और दूसरी में 72 रनों की अहम पारी। इसी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वाकई उन्होंने ही जीत की नींव रखी थी। तो इस पूरे मैच की बड़ी बातें क्या रहीं? पहली और सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की बढ़त के साथ एशेज अपने पास रिटेन कर ली है। दूसरा, ट्रेविस हेड की वो 170 रनों की यादगार पारी जिसने दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत का मंच तैयार किया। और तीसरा, पैट कमिंस की शानदार वापसी और कप्तानी जिन्होंने अपनी टीम को सीरीज में जीत दिलाई। और जरा ये नंबर देखिए, 11। सिर्फ 11 दिनों के खेल में ऑस्ट्रेलिया ने पूरी एशेज सीरीज अपने नाम कर ली। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा किस लेवल का रहा है।
इस जबरदस्त जीत के बाद एक बड़ा सवाल तो खड़ा हो ही जाता है, क्या इस वक्त दुनिया में कोई टीम है जो ऑस्ट्रेलिया के इस विजय रथ को रोक पाए? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।